Hi, good afternoon everybody. I am तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट्स, मोशन का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने स्टडी किया था मोशन एंड इट्स टाइप, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड नंबरिकल्स किए थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड को चाल कहा जाता है। तो आइए पहला टॉपिक लगाइए, स्पीड। मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 20 सेकेंड लेता है, और बी जो है यहाँ तक पहुँचने में, सरफेस तक पहुँचने में 30 सेकेंड तक लेता है। गौर कीजिए, मेरी बात को समझिए अच्छी तरह से डायग्राम में, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि स्पीड होता क्या है। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जिसका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, आने में कितना टाइम लेता है 20 सेकेंड, और बी जो है वही डिस्टेंस आने में कितना लेता है 30 सेकेंड। इससे ये पता चलता है ऑब्जर्वेशन करने पर कि ए की जो चाल है बी की अपेक्षा, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो स्पीड होता है, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट का तेजी, ठीक है, या गति को बतलाता है कि वो कितना फास्ट चल रहा है या फिर कितना स्लो चल रहा है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। तो स्पीड का पहले डिफिनेशन लिखिए, the rate of change in distance of an object is called speed। अभी यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हैंड सतह स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और रेट का मतलब दर होता है, यानी दूरी में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। तो डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो स्पीड को v द्वारा और डिस्टेंस को जो है s द्वारा और टाइम को t द्वारा किया जाता है। तो v बराबर s बाय क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका जानेंगे कि SI यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो पहला हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि SI यूनिट। तो SI यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन फार्मूला पर बात करेंगे हम लोग, डायमेंशन फार्मूला। तो डिस्टेंस का क्या होता है L, और टाइम का क्या होता है T। क्योंकि डिस्टेंस और टाइम जो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अपना डायमेंशन फार्मूला, अपना यूनिट होता है, डज नॉट डिपेंड अदर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे L और T ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। इस तरह से L की पावर -1 डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। किसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, स्पीड का, और ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और ये फार्मूला है। अगला जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर हम लोग कहेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। अगला है कि स्पीड मापने वाला जो यंत्र होता है, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं तो देखते हैं कि एक सुई होता है जो आपको स्पीड बतलाता है। कभी 40 चला जाता है, कभी जैसे जैसे आप फास्ट चलते हैं तो स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो स्पीड मापने वाले यंत्र को जो है स्पीडोमीटर कहा जाता है। स्पीड मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, स्पीडोमीटर कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्पीड मापने वाले जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, स्पीडोमीटर कहा जाता है। अब है स्टूडेंट्स कि इसमें एक ट्रिपल स्टार आता है कि एवरेज स्पीड किसे कहा जाता है, एवरेज स्पीड कहा जाता है। सपोज दैट कि आप कटिहार में हैं और पटना जा रहे हैं ट्रेन में। तो ट्रेन जो चलती है तो क्या प्रत्येक जगह उसका चाल एक समान होता है, नहीं। जैसे ही वो
एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाती है, जहाँ पर रुकती है उसकी चाल क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कहीं पर फास्ट होता है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट प्लेस में, ठीक है, उसका जो स्पीड है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एवरेज कहता है कि कहाँ चाल कम हुआ ज़्यादा हुआ हमको उससे मतलब नहीं है, टोटल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा ट्रिपल स्टार है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका हम लोग फार्मूला बोल सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इस तरह से एवरेज स्पीड को भी ए भी या भी बार द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, और टोटल डिस्टेंस को एस मान लिए और टोटल टाइम को टी मान लिए। इस तरह से एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या, भी ए भी बराबर एस बाई टी। तो टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, T1 T2 T3 T4 डॉट 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 इन्फिनिट तक जा सकते हैं। एस का भी वैल्यू S1 S2 S3 तक जा सकता है। अगला जो एरो साइन है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड में बी पॉजिटिव 0 बट नेवर नेगेटिव। आई थिंक कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि स्पीड का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। ठीक, तो आप यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है वेलोसिटी। आइए क्या है वेलोसिटी, पहले उसका डिफिनेशन जानते हैं। The rate of change in displacement of an object, किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की, किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो होगा वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी को v द्वारा और डिस्प्लेसमेंट को x या फिर s द्वारा डिनोट किया जाता है, टाइम को t द्वारा। और डिस्प्लेसमेंट की जगह x भी ले सकते हैं या s भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वो। अब है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, जिसके कारण वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम ऐसा यूनिट पर बात करेंगे कि ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशन फार्मूला पर बात करेंगे हम लोग, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टाइम का टी, तो एल की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कि वेलोसिटी कैन बी, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। यानी इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और इसका एक ट्रिपल स्टार है एवरेज वेलोसिटी इक्वल एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को भी ए भी द्वारा और टोटल डिस्टेंस को एस द्वारा और टाइम को टी द्वारा। तो स्टूडेंट पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप स्पीड को नोट किए, फिर इसको जितने भी पॉइंट है आप नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8.1 आपके बिल्कुल सामने है, एनसीईआरटी का है। आइए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन, यानी सिंपल सा क्वेश्चन बोला है आपको कि S1 डिस्टेंस यानी 16 मीटर है और ये जो तय करता है T1 टाइम 4 सेकेंड में। देन अनदर 16 मीटर, दूसरा जो 16 मीटर है वो इन 2 सेकेंड ट्रेवल करता है कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपसे जो है एवरेज स्पीड मांगा है, व्हाट वी नो दैट
हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या जानते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, s बाई टी। तो s की जगह s1 प्लस क्या दिया है, s2, और t की जगह क्या दिया है, t1 प्लस t2। तो इस तरह से s1 का वैल्यू क्या है, 16 प्लस 16, s2 का भी वैल्यू वही है, और t1 का वैल्यू 4 सेकेंड दिया है, और t2 का जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड दिया है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो 16 32 बाई 6, अब इसको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30 और यहाँ पर 4 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 5.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट है, ये उसका आंसर होता है। बता लीजिए इसको। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो एनसीईआरटी का दूसरा है, ठीक है, मोशन चैप्टर से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या कहता है। The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip। यानी कहता है कि ऑडोमीटर यानी जो स्पीड मापने वाला यंत्र है वो ड्राइवर देखता है कि 2000 किलोमीटर से स्टार्ट होता है कोई ट्रिप जाने के लिए, और फिर जाके जो है लास्ट एंड तक देखता है कि 2400 तक वो डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है 2400 से माइनस हो जाएगा 2000, 400 किलोमीटर चलता है, और टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो समय लेता है वो कितना लेता है, 8 आवर। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा, 8 आवर। आपसे मांग रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड मांग रहा है किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकेंड में भी। आइए देखते हैं क्या। तो एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो है VAV बराबर टोटल। जी हेलो, अच्छा ठीक। एवरेज स्पीड बराबर, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 400, और टोटल टेकन टाइम जो है वो 8 है, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपसे जो वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड में भी मांगा है। तो नाउ यहाँ पर हम लोग कहेंगे VAV बराबर 50, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 आवर बराबर हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो 20 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 500, और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें 1 मिनट स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 25/18। अगर इसको हम डिवाइड करें तो मेरा आंसर जो है 13.9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से दोनों आंसर हमारा निकल गया। पहला आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर, और जब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किए तो कितना हो जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड। अब इसको उतार लीजिए, ये एनसीईआरटी का मोशन से रिलेटेड दूसरा सवाल था। तो स्टूडेंट्स, मोशन का जो तीसरा न्यूमेरिकल्स है वो बिल्कुल आपके सामने है, 8.3 एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं लोग। Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. सिंपल से क्वेश्चन कह रहा है कि उषा जो है किसी पूल में तैरती है और एक किनारे से दूसरे किनारे जो है वो 90 मीटर तय करती है, और फिर उस किनारे से फिर पहले किनारे 90 मीटर एंड टोटल 180 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट में तय करती है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे टोटल डिस्टेंस, तो गई थी 90, आई भी 90, तो कितना हो जाएगा 180 मीटर, और टाइम जो हो जाएगा वो 1 मिनट दिया है,
तो इसे हम लोग 60 सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 180 और टोटल टाइम टेकन 60, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। लेकिन उसके साथ साथ एवरेज वेलोसिटी भी मांगा है। तो नाउ अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा। अब बोलिए सर क्यों, कैसे? ठीक है, गौर कीजिए कि वो एक छोर से दूसरा छोर तक गया, कितना गया 90 मीटर इस डायरेक्शन में, फिर उसी डायरेक्शन में 90 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो जिस पोजीशन से गया फिर उसी पोजीशन में लौट आ गया, जहाँ से स्टार्ट किया था इनिशियल से फाइनल, फिर फाइनल से इनिशियल तक आ गया। तो इन दिस कंडीशन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्ट्रेट एवरेज स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट का मान वैल्यू क्या है 0 है।